अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी जुलाई 2026 आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लेकर आया है जहां दिल और अक्ल के दरमियान एक अहम फैसला आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, किसी शख्स के रवैये को समझने की कोशिश कर रहे हैं या ये जानना चाहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो ये महीना आपके लिए वाज़े इशारे लाया है। बाज़ औक़ात इंसान ज़िंदगी में ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां एक छोटा सा फैसला आने वाले कई बरसों की खुशियों या पछतावे का सबब बन जाता है। और प्लैनेट्स की इस वक्त की एनर्जी ये बता रही है कैप्रिकॉर्नियन के जुलाई के दौरान आपके सामने एक ऐसा मौका आएगा कि अगर आप सिंगल हैं तो मुमकिन है कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जिसकी मौजूदगी आपके दिल को गैर मामूली सुकून दे। और अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो गलतफहमियां ख़त्म होने, एतमाद बहाल होने और फ्यूचर के बारे में संजीदा गुफ्तगू होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी या ज़िद में किया गया फैसला बाद में मुश्किलात पैदा कर सकता है, इसलिए हर बात को तहम्मुल से देखना ज़रूरी होगा। बाज़ कैप्रिकॉर्नियन अफराद को पुरानी मोहब्बत की तरफ से भी कोई मैसेज, मुलाकात या अचानक राब्ता मिल सकता है जिससे दिल में पुरानी यादें दोबारा जाग सकती हैं। ये वक्त अपने जज्बात को दबाने की बजाय इन्हें समझने का है, क्योंकि जब इंसान अपने दिल की आवाज़ सुन लेता है तो तकदीर के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। जुलाई के मिड से आखिर तक कैप्रिकॉर्नियन बहुत से अफराद को मोहब्बत के मामले में ऐसे हालात का सामना होगा जहां उन्हें अपने खौफ, अना या माजी के तल्ख तजर्बात से बाहर निकलना होगा। अगर आपने किसी को सिर्फ इसलिए दूर कर रखा है कि आप दोबारा दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो किस्मत आपको एक नया मौका दे सकती है। बाज़ लोगों के लिए ये महीना मंगनी, रिश्ते की बात, अज़वाजी ताल्लुक़ में बेहतरी या किसी संजीदा वादे की बुनियाद भी बन सकता है। अगर आप महसूस करते हैं कि सामने वाला शख्स आपकी ज़िंदगी में इखलास के साथ मौजूद है, तो सिर्फ शकूक की बुनियाद पर इस ताल्लुक़ को कमज़ोर ना होने दें। इसी तरह अगर आपको बार बार एक ही शख्स की याद आ रही है, ख्वाबों में उसकी झलक दिखाई देती है या अचानक उसकी खबरें मिल रही हैं, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपको किसी अहम जज्बाती सबक की तरफ मतवज्जो किया जा रहा है। लेकिन हर इशारे को हकीकत समझ लेना भी दुरुस्त नहीं, इसलिए फैसले हमेशा हकीकत, किरदार और एतमाद की बुनियाद पर करें। कुछ कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए दूर रहने वाला महबूब दोबारा करीब आ सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए किसी नए ताल्लुक में वो इज्जत और तवज्जो मिलती नजर आती है जिसकी उन्हें काफ़ी अरसे से तलाश थी। याद रखें, मोहब्बत सिर्फ एहसास का नाम नहीं बल्कि एतमाद, बर्दाश्त और मुस्तकिल मिजाजी का सफ़र है, और यही खसूसियात आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। इस महीने का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए यही है कि आपका दिल जो फैसला करेगा वो आने वाले वक्त में आपकी तकदीर का रुख बदल सकता है। अगर आप अपनी खुशी को हमेशा दूसरों की राय के पीछे रखते रहे तो वक्त आ गया है कि अपनी अंदरूनी आवाज़ को अहमियत दें। बाज़ औक़ात किस्मत किसी बड़े मोजज़े की शक्ल में नहीं बल्कि एक सच्ची गुफ्तगू, एक माफ़ी, एक मुलाकात या एक हाँ के लफ्ज़ से बदलना शुरू होती है। जुलाई 2026 के आखिरी दिनों में आपके जज्बात निस्बतन बैलेंस होंगे और आपको ये समझने में आसानी होगी कि कौन सा रिश्ता वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सिर्फ वक्ती कशिश रखता है। अगर आपने माजी की तलखियों को छोड़कर नए एतमाद के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया तो मोहब्बत की नई राहें खुल सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीके हयात के साथ वक्त गुजारने, खुलकर बात करने और एक दूसरे की कदर करने से ताल्लुक़ पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होगा। अगर आप अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सके तो मुनासिब वक्त का इंतज़ार ज़रूर करें, मगर खौफ को अपनी किस्मत का फैसला ना करने दें। याद रखें कैप्रिकॉर्नियन, हर इंसान के नसीब में मोहब्बत लिखी होती है, मगर दुरुस्त वक्त पर ही उसे हासिल होती है। इस वक्त आप लोगों के लिए प्लैनेट्स की एनर्जी मोहब्बत के हवाले से पॉजिटिव मामलात लेकर आई है, और इस पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में गेन करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।